आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। प्रश्न ये आया कि भगवान आप ये वस्तु अवस्तु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये वस्तु क्या चीज है और अवस्तु क्या चीज है? तो देखिए, मुख्य जो व्युत्पत्ति अर्थ है वस्तु का वो है वसति इति वस्तु। वसति इति वस्तु माने जो चीज है उसको बोलते हैं वस्तु, और जो चीज नहीं है उसको बोलते हैं अवस्तु। तो यहाँ अध्यात्म की दृष्टि से, वेदांत की दृष्टि से वस्तु क्या है? दुनिया में तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, हम सभी को ही वस्तु बोलते हैं, है ना। पुस्तक भी एक वस्तु है, मेज भी एक वस्तु है, घड़ी भी एक वस्तु है, तो सभी को हम वस्तु बोलते हैं। लेकिन वेदांत ने बिल्कुल तो पक्का कर दिया कि वेदांत की दृष्टि में वस्तु किसको कहते हैं। बोले वस्तु सच्चिदानंद अद्वयम ब्रह्म। अब जब कोई वेदांत की बिल्कुल पुष्ट शैली में वस्तु शब्द का प्रयोग करे तो वस्तु शब्द का पक्का अर्थ ध्यान में प्रकट होना चाहिए। वस्तु माने ब्रह्म। वस्तु किसको कहते हैं? बोले ब्रह्म तत्व को वस्तु कहते हैं। क्यों वस्तु कहते हैं? क्योंकि वही है। और वह ब्रह्म कैसा है? बोले अद्वयम, अद्वितीय है। और के स्वरूप कैसा है? बोले सच्चित आनंद स्वरूप। तो जो सच्चित आनंद स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म है, उस अद्वितीय ब्रह्म को ही वस्तु कहते हैं। अच्छा, अवस्तु क्या है? बोले अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु। अज्ञान आदि, आदि का मतलब है आरंभ। यहां पर अज्ञान इत्यादि मत कर लेना, एक्सेट्रा ऐसे नहीं। अज्ञान आदि माने अज्ञान से आरंभ करके, अज्ञान से लेकर के सकल जड़ समूह, जितना जड़ समूह है, जितना जड़ प्रपंच है, वो सारा का सारा जड़ प्रपंच अज्ञान सहित क्या है? बोले अवस्तु है। अज्ञान से लेकर के समूचा जड़ प्रपंच, जो कुछ भी नेत्र गोचर हो रहा है, यदृश्यम तज्जड़म, तो जितना कुछ भी दृश्य प्रपंच है वो सब का सब जड़ है। और जितना जड़ प्रपंच है वो सब क्या है? अवस्तु है। अवस्तु है माने नहीं है भाई। अवस्तु शब्द का क्या अर्थ है? न वसति। और कह वसति? ब्रह्म एव वसति। तो वस्तु और अवस्तु की परिभाषा तो स्पष्ट कर दी गई, हालांकि इनकी आगे विस्तृत व्याख्या है। लेकिन वस्तु है सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म, अवस्तु है अज्ञान से लेकर के समूचा दृश्य जड़ प्रपंच, वस्तु है सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म
और ब्रह्म माने जो व्यापक है, ठीक। और ये जो व्यापक ब्रह्म है उसके ऊपर हमको व्यापक जगत दिख रहा है। व्यापक है कौन? ब्रह्म है। और व्यापक कौन दिख रहा है? समूचा दृश्य प्रपंच। अब जिस दिन, अब जब तक कि ऐसा सत्य हमको मालूम पड़ रहा है, दिख रहा है, तब तक कोई महाराज लाख उपाय करे, हमारी बुद्धि इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती है कि जगत जहां दिख रहा है वहां नहीं है। आखिर यही तो कहा जा रहा है ना वहां पर कि तुम सर्प जहां देख रहे हो वहां सर्प नहीं है और तीनों कालों में नहीं है। तो अब दृष्टांत में तो बात समझ में आती है, लेकिन उसी को आप जब दृष्टांत में घटाओ तो क्या बात बनेगी कि यह जो जगत है यह जहां दिख रहा है वहां नहीं है और तीनों कालों में नहीं है। अब आदमी की बुद्धि स्वीकार नहीं कर पाती। अगर वहां नहीं है तो फिर कहां है? नहीं, क्योंकि अभ्यास इतना गहरा है ना, अभ्यास इतना तगड़ा है। इसलिए कहा गया कि जब तक अधिष्ठान का दर्शन ना हो जाए, जब तक अधिष्ठान का ज्ञान ना हो जाए, तब तक अध्यास पूरी तरह से समझ में नहीं आता है। लेकिन अभी तो हमको यहां पर समझना है। परिभाषा बिल्कुल निर्दुष्ट है, पक्की परिभाषा दी गई है। वस्तु में अवस्तु का आरोप, वस्तु और अवस्तु क्या है इन दोनों को भी परिभाषित कर दिया गया। वस्तु माने ब्रह्म, अवस्तु माने जगत। तो वस्तु में आरोप हुआ अवस्तु का, माने ब्रह्म में आरोप हुआ जगत का। और ब्रह्म कैसा है? असर्प भूतायाम, है ना, जहां पर जगत का आत्यंतिक अभाव है, जहां जगत तीनों कालों में नहीं है वहीं जगत दिख रहा है। दिखने में हेतु क्या है? बोले बुद्धि में पड़े हुए संस्कार, बुद्धिस्ट संस्कारों की वजह से यह जगत वहां दिखता है जहां वो है नहीं। इसको बोलते हैं अध्यारोप।